मॉर्निंग स्पीति। काजा एक तरह से स्पीति वैली का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा टाउन है। इसके पास 6 गांव हैं जिसमें लांगजा, कोमिक, हिक्किम, की, किब्बर, चीचम। तो इन गांवों का ये एक तरह से बेस पॉइंट है। मैं जीता, ये हमें लीड कर रही थी। अरे सर, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ हूँ? हम तेरे इंतजार में थे। मैं वहाँ इसलिए रुक गया क्योंकि अगर तुम मेरे से आगे होते तो थोड़ा सा रोड पे दिखते दूर तक। ये ठीक हमारे सामने है लांगजा। लांगजा 2 है, एक लांगजा 1 और लांगजा 2। वैसे ये गांव आसपास के गांव में सबसे बड़ा गांव माना जाता है। यहाँ पर होम स्टे भी मिल जाते हैं। पर पर्सेंट 800 रुपये। 800 रुपये पर। उसमें खाना होता है और रहना होता है। अभी हम 14,500 फीट की हाइट पर हैं। यहाँ के लोग बारिश के लिए तरस जाते हैं। बारिश बहुत कम होती है, बर्फबारी ज्यादा होती है। और पानी का क्या सुविधा है, जैसे कि आसपास कोई झरना भी नहीं है, तो ये जो चाय बनेगी कैसे दूध की मिलेगी, गाय की या याक की? गाय की। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करें। आपका नाम? जे अंगचुक। दुर्जे आंगचुक। आपका जो कल्चर है तिब्बत से मिलता है। आप लोग बुद्धिस्ट हो? बुद्धिस्ट। तो आसपास के एरिया में सबसे बड़ी प्रतिमा यही है। इसी को देखने आते हैं यहाँ पर सब यही है। वैसे कहते हैं कि पूर्व दिशा में होता है, उगते हुए सूरज की तरफ, इसलिए इसका चेहरा उधर है। और जा का मतलब है जामा मिट्टी। लांगजा यानी कि जमा मिट्टी का पहाड़। डाली डाली फूलों की। ले वो छोरे को दूध मंगाओ, जो लेकर नहीं आता दूध। अरे यार ऐसा कैसे सोचते हो? जितनी हाइट कुंजुमला की है उतनी ही हाइट इस गांव की है। और रात के समय यहाँ पर तारे बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। मंदिर है 14,000 फीट की ऊंचाई पर। एशिया का सबसे ऊंचा जगह। एशिया का सबसे ऊंचा जगह है। और आप लामा हो यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर कितने लामा है? 25 लामा है। Geo India। गुड मॉर्निंग स्पीति। आज थर्सडे है और हम हैं काजा में। काजा जो स्पीति वैली का सबसे बड़ा टाउन है, सबसे बड़ा शहर है। इसके पास 6 गांव हैं जिसमें लांगजा, कोमिक, हिक्किम, की, किब्बर, चीचम। तो इन गांवों का ये एक तरह से बेस पॉइंट है जहां पहुंचने के लिए कि काजा में आना पड़ता है। काजा एक तरह से स्पीति वैली का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा टाउन है। पूरी स्पीति वैली में एक ही पेट्रोल पंप है, वो भी काजा में है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप है। और यहीं से सभी अपनी बाइक का फ्यूल टैंक फुल कराएंगे ताकि रास्ते में किसी को कोई परेशानी ना हो। रात को हमने यहीं स्टे कर लिया। हम टोटल यहाँ पर 7 बंदे ठहरे, 3 बंदे दूसरी जगह ठहरे हैं। तो 7 बंदों ने 2 रूम लिए, इसका टोटल कॉस्ट थी 2100 रुपये। ये मिस्टर हिम्मत सिंह फ्रॉम गुड़गांव और यह है संजय सिंह फ्रॉम बालूघाट। चलने को रेडी। लांगजा, हिक्किम, कोमिक, इन तीनों गांव में घूम के विजिट करके और आएंगे यहाँ लगभग 12 बजे तक। फिर अपना लगेज उठाएंगे और बढ़ चलेंगे अपने सफर पर आगे की ओर। आगे कहाँ जाएंगे सर? आगे जाएंगे, अगर टाइम से उतरे तो जहाँ तक जा सकते हैं। वो टाइम क्या है उतरने का? वो तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में कहाँ सर? ये हमें लीड कर रही थी। अरे सर, अब लांगजा के रास्ते में है। ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता मिलेगा शायद हमें कहीं कहीं, वैसे तो यहाँ पक्का है। बीच बीच में रोड टूटा हुआ है तो वहाँ काम चल रहा है। रास्ते वैसे स्पीति के हमें वेल मेंटेन मिले, लेकिन लाहौल के रास्ते बहुत खराब थे। एक साथी पीछे रह गया अरुण, और 4 हमने आगे भेज दिए। टोटल 7 साथी अभी आगे चल रहे हैं। 3 साथी जो अलग दूसरे होटल में रुके थे वे हमसे पीछे हैं।
वे शायद अपना लगेज लेके साथ आएंगे, तो उन्हें इसलिए टाइम लग रहा है। तो और जैसे आएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम। और नज़ारे कुछ बेहद खास है यहाँ के, क्योंकि जो स्पीति रिवर है वो उसका जो फ्लो एरिया वो बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है। देखो कितनी शाखाओं में बटकर ये नदी बह रही है। हम तेरे इंतजार में थे। मैं वहाँ इसलिए रुक गया क्योंकि अगर तुम मेरे से आगे होते तो थोड़ा सा रोड पे दिखते दूर तक। हाँ। मैं इनके ऊपर ही चढ़े, यही होएगा रास्ता। ये ठीक हमारे सामने है लांगजा। लांगजा 2 है, एक लांगजा 1 और लांगजा 2। ये इसके पास ही एक जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, ये यहाँ का मुख्य आकर्षण है और यहीं हम जाएंगे। और नज़ारा इतना खूबसूरत है कि इस घाटी में या छोटी सी घाटी में जो घर बने हुए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन सब का कलर, इन सब का रंग एक जैसा है, छत एक जैसी, मतलब इनकी बनावट सिमिलर है। हमारे 2 साथी पीछे रह गए, वे आ रहे हैं, फिर वहीं चलेंगे हम। थोड़ी देर वहीं टाइम स्पेंड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कॉमिक की ओर। लो जी, पहुंच गए हैं लांगजा विलेज के पास ही बनी भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के पास। इस प्रतिमा से ही इस गांव की ज़्यादा पहचान होती है। वैसे ये गांव आसपास के गांव में सबसे बड़ा गांव माना जाता है। यहाँ पर होम स्टे भी मिल जाते हैं। हमने रात यहाँ नहीं आने का निर्णय लिया था क्योंकि रात ज़्यादा हो जाती और रास्ते थोड़े से ख़राब थे। ये प्रतिमा बिल्कुल ऐसी है जैसी हमें नुब्रा में देखने को मिलती है, नुब्रा वैली में। बस उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी हाइट कम है, लेकिन इस आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ी हाइट इसी की है। आपका नाम क्या है? देवांग सोनम। क्या करते हो आप? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? दूसरी में। स्कूल कहाँ आपका? यूपी में। पैदल जाते हो? कितना किलोमीटर है? पता नहीं। अभी हम 14,500 फीट की हाइट पर हैं और इस गांव का सबसे खूबसूरत आकर्षण ये भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा। लांगजा 2 है, छोटा लांगजा, बड़ा लांगजा, लोअर लांगजा और अपर लांगजा। ये जो प्रतिमा ये अपर लांगजा में है। जनाब कुछ बताओ आप के गांव के बारे में। ये गांव कैसा, ये गांव सर्दियों में कैसे आप लोग जीवन यापन करते हो? सर्दियों में भी जब बर्फ जाते हैं तो हम घर अंदर रहते हैं। घर के अंदर रहते हो, बाहर नहीं निकलते? कम होते हैं। यहाँ के लोग बारिश के लिए तरस जाते हैं, बारिश बहुत कम होती है, हाँ जी। बर्फबारी ज्यादा होती है। अच्छा, जो ये खेती कर रखी है आपने, ये कौन सी फसल है? ये बाले बाले यानी कि जो हरा मटर और जो और इसके अलावा आलू भी बोते हैं यहाँ पर। आलू भी होते हैं। सर्दियों में तो फसल कोई नहीं होती होगी, नहीं होती। क्योंकि बर्फ से ढक जाते ही है। और पानी का क्या सुविधा है? जैसे कि आसपास कोई झरना भी नहीं है, तो पानी कहाँ से आता है गाँव में? पानी पैसे सिंचाई के लिए तो ये जो पीक है ना, ये चौचोखानी होता पता नहीं, इसको वहाँ से लाते हैं। लेके आना पड़ता है, पाइपलाइन बिछा रखी है। नहीं, कूल बना हुआ ना। अच्छा, पुल बना रखा है। कूल यानी कि कुंड, जो नाली नाला। अच्छा, नाली से पानी आता रहता है। और ये लांगजा 2 है, एक ये है और एक वो है। 1 2 ये अपर है, ये बड़ा लांगजा, ये छोटा लांगजा। इसको गोगमा लांजा भी कहते हैं, उसको योगमा लांजा भी कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ? सही। अच्छा, यहाँ पर होम स्टे मिल जाता है जो टूरिस्ट आते हैं, तो इस पर क्या चार्जेस है यहाँ पर? पर पर्सन 800 रुपये। 800 रुपये पर पर्सन। उसमें खाना होता है और रहना होता है। अच्छा, तो आसानी से मिल जाते हैं या उसमें? नहीं, मिल जाते हैं आसानी से मिल जाते हैं। ये नहीं कि हम आ जाएं और हमें परेशानी होना पड़े? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और ये छतों पर आपने जो फसल के अवशेष बचा के रख रखे हैं, ये सर्दियों में काम आते हैं? हाँ, ये सर्दियों में गाय चोरू वगैरह खिलाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे गाय पालते हो? और गाय, हाँ, याक और सिप यानी भेड़। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो दूध होता है वो याक का भी पीते हैं और गाय का भी? पीते हैं।
अच्छा, तो ये जो चाय बनी मिलेगी हमें, ये कैसे दूध की मिलेगी, गाय की या याक की? गाय की। अच्छा, तो याक का दूध कैसा होता है? यहाँ का दूध बहुत अच्छा होते हैं जी, पर कम ही आजकल कल जो है उसके बच्चे को पिला देते हैं, क्यों? सारा दूध उसी को पिला देते हैं। हाँ, जगह छोड़ देते हैं जी। अच्छा, तो ये पहले रोड नहीं बना था, तो यहाँ आने जाने के लिए क्या साधन था? उस टाइम तो हम राशन बगैर पीठ में लाते, यहाँ खुत्ते के ऊपर लाते थे, पैदल यात्रा करते थे, पीठ पे लाते थे। हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करें। आपका नाम? मेरा नाम है दुर्जे अंजुक। दुर्जे आंगचुक। हाँ जी। बहुत बढ़िया, आपसे मिलके बहुत हमें खुशी हुई, काफी जानकारी मिली इस लांगजा के बारे में। वैसे इस गांव में लगभग कितने मकान होंगे? इस गांव में है जो 30 टोल है, 30 मकान है। 30 में और यहाँ पर जो भाषा बोलते हैं आप, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो कौन सी है? तिब्बती भाषा है। तिब्बती। हाँ जी। आपका जो कल्चर है तिब्बत से मिलता है, आप लोग बुद्धिस्ट हो? बुद्धिस्ट है जी। बुद्धिस्ट हो। और आप लोगों के जो रिलेशन बनते हैं, संबंध बनते हैं, वो तिब्बतियों से या लद्दाख के? हाँ, सबसे मिलते हैं, लद्दाख वो जितने बुद्धिस्ट हैं वो हाँ, सब हम बुद्धिस्ट से साथ ही मिलते हैं। जी जी। और ये जो प्रतिमा है भगवान बुद्ध की प्रतिमा, ये कब बनाई गई थी? ये 2002 में शुरू किया था। 2002 में शुरू किया था। और ये बनकर कब तैयार हो गई थी? ये 2005 में हुई, चार में हुई। 4 में। तो आसपास के एरिया में सबसे बड़ी प्रतिमा यही है, हाँ जी, हाँ जी। इसी को देखने आते हैं यहाँ लोग। सब यहीं रहते हैं जी, चलो धन्यवाद जी। थैंक यू जी। अच्छा। वैसे कहते हैं कि पूर्व दिशा में होता है उगते हुए सूरज की तरफ, इसलिए इसका चेहरा उधर है। और लांगजा, लांगजा के नाम से का मतलब है ला माने माउंटेन पास, यानी कि कोई भी पर्वत दर्रा होता है, जैसे खरदुंगला, चांगला, रोहतांगला, ये सब ला है, यानी कि माउंटेन पास, पर्वतीय दर्रा। और जा का मतलब है जामा मिट्टी, लांगजा यानी कि जमा मिट्टी का पहाड़। तो उस पहाड़ की जो मिट्टी है बहुत ही यूनिक है, क्योंकि उस पहाड़ की मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। तो इस गांव में, ये गांव जो दिखाई दे रहा नीचे, इसमें मिट्टी के बढ़िया से बढ़िया बर्तन बनाए जाते हैं, जो स्पीति में ज्यादातर सभी गांव में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ की मिट्टी बेहद खास है। ले भाई छोरे पर दूध मंगाओ, ये लेकर नहीं आता दूध। खोपड़ी तोड़ साले का। यहाँ के जो मकान है सिमिलर है, सबकी बनावट एक जैसी है और कम ही मकान है। तो छोटा लांगजा, बड़ा लांगजा आसपास है। तो कुछ पेट पूजा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहुंच गए हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड कोमिक। और कोमिक का अर्थ है द आइस ऑफ स्नोकॉक, और इसकी ऊंचाई है 4590 मीटर। जितनी हाइट कुंजुमला की है उतनी ही हाइट इस गांव की है। कोरोना के इस दौर में ये गांव 100% वैक्सीनेशन होने वाला पहला गांव है, क्योंकि इस गांव में 20-25 परिवार ही रहते हैं। तो यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन सबसे पहले हुआ था स्पीति वैली में। और रात के समय यहाँ पर तारे बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, जैसे कि हमने अल्लरताल पर देखा था। वहाँ पर जो रात का माहौल था बेहद लुभावना था। यहाँ पर बहुत सारे लामा मिल जाएंगे हमें, और लामा की धरती है ये। इस लामा की धरती पर कोई गामा नहीं बनेगा, कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि लामा की धरती पर जो गामा बनेगा वो मारा जाएगा। अंदर भी पूजा हो रहा है, अंदर पूजा हो रहा है, अंदर आप जा सकते हैं। मंदिर है 14,000 फीट की ऊंचाई पर, एशिया के सबसे ऊंचा जगह, एशिया का सबसे ऊंचा जगह है।
और आप लामा हो यहाँ पर? मैं लम्बा हाँ, यहाँ पर कितने लामा है? यहाँ पे आजकल 25 25 लामा है। 25 लामा तो यहाँ के लोगों को जो पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी मिलती है वो किन से मिलती है? आइटम जो मिलता है तो यहाँ के लोगों के पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट है वो यहीं से कंट्रोल होते हैं सिक्किम से। तो सबके अकाउंट खुले हुए हैं? जी जी, धन्यवाद जी। तो ये थी कुछ दिलचस्प बातें जो हमें यहाँ लामा ने बताई। और अभी मंदिर में चलेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ के बौद्ध मंदिर है ये। और हमारे साथी सारे इकट्ठे हो गए, फोटो वगैरह सबने ले लिए। चलते हैं मंदिर के अंदर। Oh